तो बच्चों, कल के वीडियो में हमने देखा था कि प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व किया था कल के लेक्चर में हमने। और उसके कॉन्सेप्ट को तो उसके पहले वाले लेक्चर में देखा था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो आने वाला कॉन्सेप्ट है, मतलब प्रश्नावली 2.3 के लिए जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है हमारे एनसीईआरटी में, उसको हम देखेंगे। तो उसमें जनरली है हमारा बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, यही है उसमें जनरली। तो बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम, यह एक प्रमेयिका है, मतलब एक प्रमेय है। तो इसको देखने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिसको हम देख लेते हैं, जो इस अगले प्रश्नावली के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसको भी समझने के लिए वह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले सारे एग्जाम्पल या जो भी कर सकते हैं क्वेश्चन है, वह उस कॉन्सेप्ट पे ही आधारित है। जो हम अभी देखेंगे वह बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट हैं, वो कक्षा 9th में भी आप लोगों ने पढ़ चुका है, लेकिन हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं उसे। ठीक है, रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है, हमने पहले और दूसरे लेक्चर में भी देखा था। शून्यक, इस शून्यक को डिफाइन किया था। तो शून्यक को डिफाइन किया था, तो शून्यक किसी बहुपद का शून्यक दिया होता है, अर्थात वह शून्यक क्या होता है, यक्स का कोई वैल्यू होता है। मान लीजिए कोई द्विघात बहुपद हम ले लेते हैं। द्विघात बहुपद, मान लीजिए द्विघात बहुपद का जनरल रूप है, जनरल रूप ले लेते हैं। ठीक है, व्यापक रूप जिसे कहते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मान लीजिए कोई बहुपद है। ठीक है, हम बेसिक कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं, फिर इस प्रमेयिका पे भी आएंगे, इसको भी डिफाइन करेंगे। तो उससे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को देख लें जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो क्या है कि मान लीजिए कोई द्विघात बहुपद दिया है, या त्रिघात बहुपद के लिए भी ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन बेसिकली हमें पढ़ना ही है द्विघात बहुपद पूरे चैप्टर में। इसी पर आधारित क्वेश्चन को भी देखना है, तो इसीलिए इसी के थ्रू हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो हालांकि यह समीकरण दिया हुआ है, क्या है, व्यापक समीकरण है। ठीक है, द्विघात बहुपद का। तो इसे इक्वल टू 0 के बराबर लिख भी सकते हैं, और नहीं भी लिखेंगे तो समीकरण हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा, बहुपद होगा। ठीक है, तो मान लीजिए अगर इसका शून्यक हो, शून्यक कोई दिया हो कि मान लीजिए शून्यक किसका दिया होगा, यक्स का वैल्यू होगा, वही क्या होगा, इसका शून्यक होगा। यक्स का कोई ऐसा वैल्यू होगा जो इसको क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा, मतलब शून्य के बराबर कर देगा, वही क्या होगा, इसका शून्य होगा। तो मान लेते हैं हम कि दिए गए बहुपद में यक्स की वैल्यू क्या होगी। मान लीजिए अगर 2 हो यक्स की वैल्यू। ठीक है, तो यक्स की वैल्यू 2 है। ठीक है, अब यह जो प्राप्त हुआ है यह क्या है, यह एक शून्यक है, और यह क्या करेगा, इस बहुपद को सेटिस्फाई करेगा। तो बहुपद को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इसी को हम दूसरे तरह से देख सकते हैं कि x इक्वल टू 2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x 2 को इधर लाएंगे, x-2, यह क्या बन रहा है, एक समीकरण बन रहा है इक्वल टू 0। तो यह जो समीकरण प्राप्त हो रहा है वह क्या होगा, वह इस दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा। क्या होगा, गुणनखंड होगा। जैसे मान लीजिए गुणनखंड से क्या आशा है, गुणनखंड से आशा यह है कि यह गुणनखंड किसी भी संख्या के गुणनखंड से क्या आशा होता है। मान लीजिए 18 दिया हुआ है। ठीक है, इसका गुणनखंड हम लोग करते हैं, गुणनखंड करते हैं तो 2 से, सबसे पहले 2 से देखते हैं तो 9 आएगा, फिर 3 से देखते हैं 3 आएगा, फिर 3 से देखते हैं 1 आएगा। अर्थात हम कह सकते हैं 18 का गुणनखंड क्या है, 18 का गुणनखंड है 2 इंटू 3 इंटू 3। तो यह जो आए यह क्या है, इसके गुणनखंड है। और ये जो भी गुणनखंड होता है वह दिए गए संख्या, या मान लीजिए यहाँ तो संख्या को हम ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या ले रहे हैं, बहुपद को ले रहे हैं। तो वह दिए गए संख्या को क्या करता है, पूर्णतः विभाजित करता है, मतलब पूरी तरह से इसको विभाजित कर देता है। अर्थात इसमें दिए गए 2 से या फिर 3 से या फिर 3 से हम इस 18 को डिवाइड करेंगे तो यह क्या होगा, पूरी तरह से कट जाएगा, मतलब इसमें शेषफल नहीं बचेगा। ठीक है, तो उसी तरह से यह क्या है, इसका शून्यक है। और शून्यक को जब 2 को इधर हम लाते हैं तो यह क्या बन गया, एक समीकरण बन गया। और यह क्या है, यह दिए गए बहुपद का एक क्या है, गुणनखंड है। क्या है, एक गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, जब गुणनखंड है तो क्या करेगा, इससे इस बहुपद में हम भाग करेंगे, मतलब इस जिसका यह क्या है, जिस बहुपद का यह शून्यक है उसमें अगर इससे भाग करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। मतलब इससे हम
बहुपद दिए गए बहुपद में अगर भाग करें तो क्या होगा, वो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, मतलब शेषफल 0 के बराबर आएगा। ठीक है, तो यह एक कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट यह है कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसे देता है कि कोई बहुपद दे दिया, द्विघात बहुपद या त्रिघात बहुपद दे दिया, उसमें एक शून्य दे दिया, ठीक है, और बोला मान लीजिए त्रिघात बहुपद के लिए हम देख सकते हैं, त्रिघात बहुपद के लिए त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप देख लेते हैं, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है, यह त्रिघात बहुपद है। इसके लिए क्या बोला, एक शून्य दे दिया, मतलब x का कोई एक वैल्यू दे दिया, मान लीजिए x का एक वैल्यू 5 दे दिया, ठीक है, बोल रहा है यह क्या है, एक शून्य है, एक शून्य दे दिया। अब इसमें बोले कि इसके दो और शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो क्या करेंगे, हम कैसे निकालेंगे, तो हमको पता है कि हम 5 को इधर लाएंगे, मीन्स x - 5 जो बनेगा वह क्या होगा, इसका एक गुणनखंड होगा, अर्थात इससे जो भाग देंगे हम तो यह इसको पूर्णतः विभाजित कर देगा। तो भाग देने पर जो भागफल आएगा वह क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई के रूप में हम लिखेंगे, और जो भागफल आएगा ये त्रिघात बहुपद है, और यह क्या है, एक घाती है, ठीक है, मतलब रैखिक है। तो इसे जब भाग करेंगे तो एक भाग इसमें से हटेगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक द्विघात बहुपद प्राप्त होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए द्विघात बहुपद के रूप में मान लीजिए व्यापक रूप ही लिख देते हैं, ax² प्लस bx प्लस c, ऐसा कुछ प्राप्त हो गया। और एक यह हो गया, तो इसे तो हम जनरली हम क्या कर सकते हैं, इसे हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करके इसके दो अलग अलग वैल्यू आएंगे, तो एक x की वैल्यू कुछ आएगी x प्लस या माइनस करके, और एक x प्लस माइनस करके कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है, प्लस या माइनस जो भी हो, और एक क्या होगा x - 5, अर्थात यह तीनों वैल्यू हमको क्या हो जाएंगे, ज्ञात हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से भी इसका कॉन्सेप्ट लगता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि एक शून्य दे देगा और बोलेगा अन्य दो शून्य ज्ञात कीजिए, या एक शून्य दे देगा बोलेगा इसके तीनों गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है, या इसके गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो यही कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है। तो हमने समझ लिया कि किसी भी बहुपद, कोई भी बहुपद का अगर शून्य दिया है तो उससे जो प्राप्त होगा समीकरण वह क्या होगा, दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा। और गुणनखंड से क्या तात्पर्य है, गुणनखंड से यह तात्पर्य है कि यह जो समीकरण प्राप्त होगा, ठीक है, मतलब यह भी एक क्या है, यह भी एक बहुपद ही है, ठीक है, यह इक्वल टू 0 को हम हटा देंगे तो यह क्या बन जाएगा, बहुपद बन जाएगा। तो यह जो बहुपद है वो दिए गए बहुपद को क्या करेगा, पूर्णतः विभाजित कर देगा, अर्थात इसमें जो शेषफल भी बचेगा, शेष क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। तो यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो अब हम देखेंगे विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय को, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट देख लिया है, ठीक है, तो विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय को देखते हैं क्या है। जनरली आप 9th में पढ़ चुके होंगे, जो संख्याओं के संदर्भ में है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यह हम पढ़ चुके हैं 9th तक ही। 9th में ही आ जाता है कभी कभी कि क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ठीक है। यह हम पढ़ चुके हैं क्लास 9th या 8th में ही होता है। जनरली यह किसके लिए, यह संख्याओं के लिए डिफाइंड होता है, ठीक है, या किसी भी संख्या के लिए, मतलब कोई संख्या जैसे किसी किसी संख्या भाग कर है, जैसे मान लीजिए दिया हो, मान लीजिए 58 है, ठीक है, इसको हम 4 से डिवाइड करें अगर, ठीक है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 बन जा 4, 4 1 आया, 8 यहाँ बचा, फिर 4 4 4 जा 16, ठीक है, फिर बचा 2, फिर 2 बच गया, ठीक है। तो इसी को हम इस रूप में लिख सकते हैं, मीन्स कहने का मतलब ये है कि भाज्य, इसमें भाज्य क्या है, भाज्य जो है वह ये, ठीक है, भाज्य मतलब जो कटने वाला है, मतलब जिसको विभाजित किया जा रहा है, यह क्या है, भाज्य है। और भाजक क्या है, भाजक है जो ये है जिससे भाग किया जा रहा है, ठीक है। भागफल क्या है, जो हमें प्राप्त हो रहा है। और शेष क्या है, जो नीचे बच रहा है, ठीक है।
तो यही है, मान लीजिए इस पर ही यह हम सूत्र को लगाते हैं, इस एग्जाम्पल के थ्रू ही हम समझते हैं। तो हम जनरली इसको रख करके सेटिस्फाई भी कर सकते हैं। जैसे भाज्य बराबर क्या हम लिखे हैं, भाज्य गुणे भागफल। तो भाज्य क्या है, भाज्य यह है जिसको हम विभाजित कर रहे हैं, जो भाज्य है जिससे काट रहे हैं, जिसको काट रहे हैं, ठीक है। तो 58 इक्वल टू भाजक, भाजक क्या है, जिससे हम भाग कर रहे हैं। तो भाजक क्या है, 4 है, 4 इंटू भागफल क्या है, 14 है, प्लस भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल, शेष क्या है, +2, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 14 चौको 56 होता है, ठीक है। 56 + 2 इक्वल टू 58, 58, ठीक है। मतलब 58 इक्वल टू 58 आ गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यह हमारा जो प्रमेय है वह क्या है, सही है, ठीक है, सही है। तो यह हालांकि हम 9th 10th में पढ़ चुके हैं। तो यह क्या है, यह किसी संख्या के लिए डिफाइन किया गया है। यही प्रमेय क्या होता है, हम बहुपद के लिए देखते हैं, वही होता है विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। मतलब उसमें क्या होगा, यहाँ पर संख्या है तो उसमें क्या होगा, संख्या के जगह क्या होगा, उसमें संख्या के जगह कोई बहुपद दिया होगा, और यहाँ पर भी कोई संख्या ही है तो इस संख्या के जगह पर भी वहां पे क्या दिया होगा, कोई बहुपद ही दिया होगा, ठीक है। तो जनरली उस बहुपद से हम इस बहुपद में डिवाइड करेंगे तो कोई बहुपद के रूप में ही हमारा क्या आएगा, आंसर, इसका भागफल आएगा, ठीक है। और शेषफल जो होगा वो भी क्या होगा, एक बहुपद के रूप में ही होगा। तो हम इसी टर्म को क्या करेंगे, एक बहुपद के रूप में समझेंगे, वही क्या होगा, विभाजन एल्गोरिथम होगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम जनरली डिफाइन कर सकते हैं कि मान लीजिए अगर कोई बहुपद हो px, उसमें हम डिवाइड करें qx, ठीक है। px कोई बहुपद है, उसमें हम qx से डिवाइड कर रहे हैं, और क्या है, और है मान लीजिए इसका शेषफल जो बच रहा है rx है, ठीक है। और आंसर कुछ भी हम ले सकते हैं, मतलब जनरली बहुपद को रिप्रेजेंट करने के लिए ये लिख रहे हैं, मान लीजिए यस एक्स, ठीक है। यह इसका क्या है, भागफल है। तो यह क्या होगा, यह एक बहुपद के रूप में हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। किसके रूप में, यह एक पॉलिनोमियल मतलब बहुपद के रूप में, बहुपद के रूप में। तो इसी में इसके लिए हम जो फार्मूला बनाएंगे, मीन्स क्या फार्मूला हम लिख सकते हैं, इसके लिए जो फार्मूला होगा वह होगा px इक्वल टू क्या होगा, qx इंटू एस एक्स प्लस आर एक्स, ठीक है। यही जो होगा, यही क्या होगा, यही हमारा विभाजन एल्गोरिथम होगा, ठीक है। यही हमारा क्या होगा, विभाजन एल्गोरिथम होगा। इसमें जिसमें क्या होगा, यह जो अंदर का पद होगा, मतलब अंदर का जो बहुपद होगा उसका घात दिए गए बहुपद के घात से बड़ा होगा, या क्या होगा, उससे बराबर होगा, उससे छोटा नहीं होगा। जैसे कि हम जनरली किसी यह संख्या पे जब अप्लाई करते हैं, तो मान लीजिए किसी संख्या में भाग दिया जाता है, अगर मान लीजिए 12 में भाग दिया जा रहा है तो हमेशा हम इससे छोटे संख्या से भाग करेंगे। ये नहीं है कि हम 14 से भाग करने लगेंगे तो वो क्या जाएगा, दशमलव में चला जाएगा, भिन्नात्मक रूप में। तो हमें भिन्नात्मक रूप को नहीं देखना है, हमें जनरली क्या देखना है, पूर्ण रूप को देखना है, मतलब पूर्णांकों को देखना है, ठीक है। तो हम 12 में 14 से भाग नहीं करेंगे, हम किसी 12 ऐसी संख्या से ही भाग करेंगे जो 12 से क्या हो, छोटा हो, या 12 हो, 12 या 12 से छोटे से भाग करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार बहुपद में हमें क्या डिफाइन किया जाता है, बहुपद में बहुपद का घात डिफाइन किया जाता है। तो जो दिया गया px होगा उसका घात क्या होगा, qx से अधिक या उस qx के बराबर होगा, ठीक है। मतलब ये जो px है उसका घात qx के बराबर या qx से अधिक होगा, छोटा नहीं होगा, ठीक है। तो यह हो गया हमारा
विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। इसी पर हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझ लेते हैं, ठीक है। फिर हम अपने नेक्स्ट प्रश्नावली की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो हम अब एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम कोई क्वेश्चन ही ले लेते हैं। तो क्वेश्चन के लिए हमें देखना पड़ेगा, क्वेश्चन लेते हैं। तो हम क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए हम एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल को देखते हैं जिससे हमें समझने में आसानी रहेगी। जैसे कि क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 6 दिया है, एग्जाम्पल नंबर 6 पेज नंबर 37, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्या है कि 2x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। इसमें भाग किससे करना है, x प्लस 2 से, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या करना है, इसी के लिए हम विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय को भी सेटिस्फाई कराएंगे और क्या करेंगे, और भाग देना भी हम सीख जाएंगे, ठीक है। भाग देने के लिए भी हम सीख जाएंगे और फिर इसके बाद से एक और एग्जाम्पल देख लेंगे इसी पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम भाग देने के लिए सीखते हैं, इसे सही से लिख दिया है। x प्लस 2 है, ठीक है। x प्लस 2, हाँ, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, भाग करना होगा, और भाग करने के बाद जो भागफल आएगा और जो शेषफल आएगा उस पर हमें क्या करना होगा, एल्गोरिथम प्रमेय को लगाना होगा, विभाजन एल्गोरिथम को लगाना होगा, ठीक है। तो सर जनरली हम भाग देने के लिए सबसे पहले सीख लेते हैं कैसे भाग दिया जाएगा। तो देखिए, भाग देने के लिए सबसे पहले हमें दिए गए जो दिया गया बहुपद है, मतलब जो यह QX है, उससे हमें इस PX में भाग करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करेंगे हम भाग, यह जो यहाँ पर जो सबसे पहला जो पद रहेगा उसमें जो चर राशि की अधिकतम घात होगी, मतलब हमें पहले पद को क्या करना होगा, जीरो करना होगा। हमें अपने दिमाग में क्या सोचना है कि हमको इसको जीरो के बराबर करना है। तो इसको जीरो करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस x को हमें 2x² में 2x² में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2x² में कन्वर्ट करने के लिए हम इस x में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि यह 2x² में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली इसमें क्या करें, सबसे पहले अगर x दिया हो तो इसको कन्वर्ट करना है हमें 2x² में, 2x² में। तो हम क्या करेंगे, जनरली हमें सबसे पहले इसमें क्या करना होगा, इस x को x² में कन्वर्ट करना होगा, फिर क्या करना होगा, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मतलब हम इसमें अगर 2x से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स टू द पावर 1 है और 1 है, तो यह क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। मतलब हम इस दिए गए बहुपद में क्या कर दें, 2x से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो यह पहला वाला पद इस पद के बराबर हो जाएगा, और बराबर के बाद क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर। तो हमें सबसे पहले ध्यान क्या रखना होगा, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या हुआ कि दिए गए सबसे पहले हम एक पद को समाप्त करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद से जो यह आएगा उसके लिए आगे वाले पद के हिसाब से हम घात के अनुसार रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हालांकि 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इस पूरे समीकरण में करेंगे, केवल इसमें नहीं, इसमें भी करेंगे। तो आइए करते हैं मल्टीप्लाई। तो करेंगे तो पहले क्या हो जाएगा, ये 2x² हो जाएगा, ठीक है। अब फिर इससे इसमें तो कर दिए, फिर इससे इसमें भी करेंगे, मतलब 2x से 2 में भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x से 2 में करेंगे तो 2 2 जा 4 और प्लस का चिन्ह है तो प्लस 4x।
हालांकि यह x है इसका पावर 1 है, और यहाँ पर भी जो यह x आया उसका भी पावर 1 है। तो हमें मिलाना पड़ेगा कि जो पावर है वो सेम है। अगर मान लीजिए एक टर्म यहाँ यह स्क्वायर होता है या क्यूब होता, तो हालांकि यहाँ पर क्यू आता है, अगर मान लीजिए यह स्क्वायर होता है तो हम इसके नीचे इसको न लिख करके जो एक घात वाला होता उसके ही नीचे लिखते हैं। मतलब x के 1 यह पावर 1 है तो इस किसके नीचे लिखेंगे, उसी के नीचे लिखेंगे जिसका पावर 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, इसलिए जस्ट उसके नीचे हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसे हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो माइनस करेंगे तो हालांकि यहाँ पर चिन्ह बदल जाता है, घटाने पर चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यह प्लस है तो यह भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो जब माइनस होगा और यह प्लस है, और हालांकि दोनों क्या हो गए, दोनों सेम है, और चिन्ह क्या है, अपोजिट है, यह प्लस है और यह माइनस है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, दोनों क्या होंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और यह क्या हुआ, इसमें जो अधिक मतलब वह चिन्ह जो अधिक है उसी सिंपली किसी भी बहुपद में या किसी भी चरराशि के लिए हम जोड़ या घटाना या संख्या के लिए भी जोड़ घटाना करते हैं तो चिन्ह किसका रखते हैं, उसी संख्या का रखते हैं जिसका वैल्यू अधिक होता है। ठीक है, तो इसमें 4x अधिक है तो सबसे पहले चिन्ह क्या लगेगा, माइनस ही लगेगा। और फिर 4 में से 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा। मतलब 1 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1x मतलब क्या हुआ, x हो गया। अब फिर अब अगले टर्म को उतार लेते हैं। ठीक है, +1। ठीक है, यह हो गया। अब क्या करेंगे, अब फिर हमें क्या करना होगा, इसे हमको क्या करना होगा, हटाना होगा। तो इसे हटाने के लिए हमको इसी के बराबर जस्ट इसके नीचे लिखना होगा। हालांकि यह भी x है, यह भी x है, लेकिन हमको क्या करना है, हमको सेम इसी के बराबर लिखना है। ठीक है, हमको सेम इसी के बराबर, तो सेम इसके बराबर लिखने के लिए चिन्ह सहित बराबर हमको देखना है इसके, क्योंकि चिन्ह सहित एकदम सेम इसके तरह लिखेंगे तो जब घटाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा और दोनों का चिन्ह अपोजिट होगा तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें -x चाहिए और यहाँ पर +x है, तो इसके लिए क्या करें, अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें, किससे, -1 से, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x हो जाएगा यहाँ पर -x, और यह +2 है तो माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, और अब जब घटाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा, और यह भी माइनस है तो यह भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यह 2 और +1 = 3। अब इसको हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो घात है वह इससे क्या हो गया, कम हो गया। मतलब यह जो दिया गया बहुपद है इसका जो घात है वह इससे क्या हो गया, अधिक हो गया, तो अब इसको हम विभाजित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। ठीक है, अब यह शेषफल हो गया। अब इस पर हम क्या करें, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय को लगाएं, और लगा करके हम एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझ भी लेंगे और वह सेटिस्फाई भी कर लेंगे कि हाँ यह जो हम देख रहे थे कि जो एल्गोरिथम प्रमेय है, मतलब विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय जो है वह क्या है, वह सत्य है। ठीक है, किसी बहुपद के लिए भी क्या है, सत्य है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जस्ट इसी को वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, इसी की जांच कर लेते हैं। तो जांच करने के लिए हम क्या कहेंगे, यह क्या है, यह हमारा देखिए जो मेन कॉन्सेप्ट है उसी के थ्रू हम देखेंगे। मीन्स मेन कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, मेन कॉन्सेप्ट यही है कि भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल धन शेषफल। तो इसमें भाज्य कौन है, काटने वाला कौन है, किसे काटा जा रहा है, इसी को काटा जा रहा है, तो यह क्या है, भाज्य। तो भाज्य के बराबर सबको लिखते हैं। तो भाज्य मतलब क्या हो गया, 2x² + 3x + 1, यह क्या हो गया, हमारा भाज्य हो गया। भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक। इसमें भाजक कौन है, जिससे भाग किया जाता है वही क्या होता है, भाजक होता है। भाजक क्या हो गया, x + 2, और भागफल इंटू क्या होता है, मतलब मल्टीप्लाई भागफल। तो भागफल क्या है इसमें, 2x, यह पावर 1 है, पावर 1 लिखे या ना लिखे, 2x - 1। अब फिर क्या होता है, प्लस शेषफल। तो शेषफल इसमें क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। अब इसको सॉल्व करें, अगर इसके बराबर आ जाए तो क्या होगा, हमारी सत्यता की जांच हो जाएगी। ठीक है, वेरीफाई हो जाएगा। तो इसके लिए अब हम क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करें। तो जनरली मल्टीप्लाई करने के लिए हम जानते हैं एक एक बार करके हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर ऐसे ही इसमें, और फिर देखिए इसको दूसरे पेन से बनाते हैं। एक बार इससे करेंगे, फिर एक बार इससे करेंगे, फिर इससे एक बार इसमें करेंगे, फिर इसी से एक बार इसमें करेंगे। ठीक है, मतलब इसको जनरली हम लिख लेते हैं, x × 2x - 1, फिर +2 ×
2x माइनस 1 और प्लस 3 अलग है तो इसको अलग लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करें तो x का 2x में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस x और फिर प्लस 2 का प्लस 2x स्क्वायर, फिर इसका करेंगे तो -2 प्लस 3, तो अब क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर जस्ट ऐसे ही उतर जाएगा। देखिए यहाँ पर भी 2x स्क्वायर है, यहाँ पर भी 2x स्क्वायर है, तो क्या करें जो सेम घात वाले हैं उसे क्या करें जोड़ लेंगे। मतलब जब चर राशि का घात बराबर हो जाता है तभी यह जुड़ता है। तो हालांकि यहाँ पर भी दो घात है, यहाँ पर भी दो घात है, तो क्या होगा आपस में जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब देखिए x वाले को देख लीजिए, x वाले के साथ जोड़ेंगे, लेकिन केवल एक ही है, इसमें है ही केवल एक ही। नहीं देखिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ गुणा करेंगे तो स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। मतलब 2 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 होगा। मल्टीप्लाई हम कैसे कर देंगे, देखिए यहाँ पर गलती हुआ, तो यहाँ पर 4x हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर नहीं होगा 4x हो जाएगा, ठीक है। और -2 है, ठीक है, अब सही है। अब इसमें क्या करें हम, देखिए कौन सा घात सेम है उसको जोड़ लेंगे। तो हालांकि x स्क्वायर इसमें है नहीं इसके अलावा, तो इसको जस्ट ऐसे ही क्या करेंगे उतार लेंगे। फिर ये देखिए यहाँ पर 1 घात है, यहाँ पर भी 1 घात है, तो यह क्या हो जाएगा आपस में जुड़े जाएगा। और आपस में जुड़ेगा तो क्या होगा, यह माइनस और यह प्लस है, तो क्या जिसका साइन अधिक है मतलब 4 अधिक है, तो 4 के साथ कौन सा चिन्ह है प्लस है, तो यहाँ प्लस लग जाएगा। और 4x में से x घटेगा तो क्या हो जाएगा 3x बचेगा। और यह देखिए -2 है और +3 है, तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, ठीक है। तो यह हमारा आ गया आंसर, ठीक है। अब देखिए यह देखिए और यह देखिए जस्ट क्या है, दोनों सिमिलर है, मतलब एकदम सेम टू सेम है। मतलब जो बहुपद दिया है वही बहुपद क्या हो गया हमें प्राप्त हो गया। इससे हमें क्या प्राप्त होता है, इससे हमें क्या समझ आता है, इससे हमें यह समझ आता है कि जो एल्गोरिथम प्रमेय है, विभाजन एल्गोरिथम, वह क्या है सत्य है। और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है, वही जो संख्या वाला हम लोग पढ़े हैं। संख्या को जो विभाजन के रूप में हम लिखते हैं, मतलब भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल धन शेषफल, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस प्रश्नावली को सॉल्व करने के लिए पूरे कॉन्सेप्ट को देख लिया है। अब हम क्या करेंगे प्रश्नावली 2.3 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 2.3 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।